गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि भारत में नोटरी को नियुक्त हो सकता है। नोटरी नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं हैं और नोटरी किस प्रकार से कार्य करता है। इसके वीडियो से पहले मैंने नोटरी की सील, नोटरी की मोहर के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया है। बहुत से व्यूवर्स का ये कहना है कि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होने की वजह से सील दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि स्क्रीन भले ही छोटा है, आप स्क्रीनशॉट खींच के उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने बोला है कि वो 5 सेंटीमीटर गोलाई की सील बनाई जाएगी नोटरी एडवोकेट के लिए। 2024 में पूरे ऑल इंडिया में नए नोटरी एडवोकेट नियुक्त हुए हैं, इसलिए ये मामला हम सब लोगों के सामने आ रहा है। 5 सेंटीमीटर की होगी, उसमें एरिया, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सब लिखा जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से सुने तो आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं कि नोटरी अपॉइंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके संबंध में मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में द नोटरीज रूल्स 1956 दिया गया है। इसकी धारा 3 में ये बताया गया है कि नोटरी को नियुक्त करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु क्या क्या योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं को मैं आपको बता देता हूं कि आवेदन करने की तिथि में जो भी व्यक्ति नोटरी एडवोकेट बनना चाहता है तो जिस तारीख को वो आवेदन दे रहा है उसको कम से कम 10 साल का विधि व्यवसाय कर का कार्य कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 10 साल उसको कंप्लीट होना चाहिए वकालत के प्रैक्टिस करते हुए। 10 वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय कर रहा हो कम से कम आवेदन देने की तिथि पे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है या अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसके लिए 7 वर्ष की प्रैक्टिस का प्रावधान रखा गया है कि आवेदन देने की तिथि पे उसे 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय का कार्य पूर्ण किया जा चुका होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। किसी महिला के बारे में है कि उसे कम से कम 7 वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय कर रही हो आवेदन देने की तिथि पर, महिलाओं को ये बताया गया है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के बारे में है और न्यायिक सेवा के सदस्यों के बारे में है। तो केंद्र सेवा के बारे में अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रह चुका हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक निम्नवत रह चुका हो। न्यायिक सेवा का एक सदस्य या एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन विधि का विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा करते हुए किसी भी पद को धारित करता हो, किसी जज, महाधिवक्ता के विभाग अथवा सशस्त्र सेनाओं के विधिक विधान में कोई पद धारित करता हो। तो इस प्रकार से नोटरी एडवोकेट नियुक्त होने के लिए जो नेसेसरी शर्तें हैं, जनरल व्यक्ति जो सामान्य कास्ट में आते हैं उनके लिए 10 वर्ष का वकालत का व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए 7 वर्ष, महिलाओं के लिए 7 वर्ष और जो विधिक सेवाओं में पदस्थ हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। एक वीडियो मैंने 2000 अभी अपलोड किया है, नोटरी संशोधन अधिनियम 2024, जिसमें वो प्रारूप दिए हुए हैं आवेदन के, जिसमें नोटरी नियुक्त होने के लिए अप्लाई किया जाता है। ये 2024 में संशोधन करके प्रिंट किए गए इसमें। और इसमें 2 आवेदन है, एक प्रारूप 1 है और एक प्रारूप 2 है, जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया। प्रारूप 1 एडवोकेट्स के लिए, जिसमें एडवोकेट्स नोटरी नियुक्त होने का आवेदन भरेंगे। दूसरा न्यायिक सेवा के दूसरा जो सर्विस में है उनके लिए है। दोनों के कॉलमों में डिफरेंस है, आप उस वीडियो को भी मेरा देख सकते हैं। मैंने एक नोटरी एक्ट 1952 का धारा 1 लगाए 16 तक का एक वीडियो भी अपलोड किया है, जो तकरीबन आधे घंटे का है। उसमें मैंने धारा 1 से 16 तक नोटरी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। नोटरी एक्ट 1952 एक अलग है और नोटरी रूल्स 1956 एक अलग है। नोटरी रूल्स 1952, नोटरी एक्ट 1952 में एक लगाए 16 धाराएं, जिनके वीडियो में अपलोड एक आधा घंटे का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा उसमें धारा 1 से 16 के अलग अलग वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूं। दूसरा नोटरी रूल्स 1956, जिसका वीडियो भी मैं आपको आने वाले समय में अपलोड कर दूंगा। इसमें 1 से 17 धाराएं दी गई हैं। तो अब
अब मैं इसमें आपको आगे की जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दे देता हूँ। ये जो जिस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, नोटरी रूल्स 1956, ये आपको जो मैंने अभी आपको बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की साइट पे ये रूल्स प्रिंटेड पीडीएफ के रूप में मौजूद है। उसी को मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। आप देख लें कंप्यूटर स्क्रीन पे। कुछ व्यूवर्स को ये लगता दिखाई नहीं देता है मोबाइल पे, तो भाई जाहिर सी बात है कि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, उस पर दिखाई नहीं देगा। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी स्क्रीन शॉट खींच के प्रिंट आउट निकलवा लें, तो आपको पूरे बड़े अक्षरों में दिख जाएगा। ठीक है सर, आइए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो नोटरीज रूल्स 1956 इसमें लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें द नोटरीज रूल्स 1956 का पीडीएफ बना हुआ ऑलरेडी पहले से दिया गया है। तो इसमें अब हम नोटरी नियुक्त होने की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंट एज अ नोटरी। ए पर्सन हैड बीन प्रैक्टिसिंग लिस्ट फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल की प्रैक्टिस हो। मतलब इसमें भी सभी वही रूल्स दे रखे हैं, आप इसको पढ़ भी लेना, आप वहां से भी देख लेना, आप यहाँ से भी देख लेना। मैं आपको फिर भी शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रीन पे आपके पूरा एक्ट आपको दिख जाए है, जो मैं स्क्रॉल करके ऊपर दिखा रहा हूँ। इसमें और भी बहुत सी जानकारी दी है, सबके वीडियो में आने वाले, उसमें धीरे धीरे अपलोड करूंगा। मैंने नोटरी के और भी बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, और इसके अलावा मैं और भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा। पढ़ाने से चीज़ याद जल्दी रहती है। एक बार पढ़ के हम निकल जाते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन उसको हम 2 या 3 बार दोहरा देते हैं तो वह हमारी याददाश्त में स्थायी हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर मेरे वीडियो में किसी भी बात को कम से कम 3 बार दोहराता हूं, ताकि आपको उसको पूरे तरीके से समझने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप एक बार सुने फिर भूल जाएं। मैं उसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से समझ में आ जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। मैं इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपको, ठीक है सर। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंट एज अ नोटरी, ये धारा 3 है नोटरी रूल्स 1956 की। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ नोटरी अनलेस ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर सच अपॉइंटमेंट ए पर्सन हैड बीन प्रैक्टिसिंग एट लीस्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल की प्रैक्टिस उसको जरूरी है। ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑब्लिक शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन प्रैक्टिसिंग एट लीस्ट फॉर 7 ईयर्स। अगर वो अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है या अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसको 7 साल की प्रैक्टिस है। महिलाओं के लिए भी 7 साल की है, जो कि इसमें आगे बताई गई है। ए वुमेन हु हैड बीन प्रैक्टिसिंग ए लीस्ट फॉर 7 ईयर्स एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। और उसके आगे फिर जो सरकार है, जो केंद्र सरकार के उसमें नियुक्त हैं कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज अ डिफाइंड इन क्लास आर ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विथ दिस एबिलिटीज एक्ट 2016 39 ऑफ 2016 हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एट लीस्ट 7 ईयर्स एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। बी में है ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और ही हैड at least for 10 years a member of judicial services or held an office under the central government or a state government requiring special knowledge of law after enrollment as advocate held an offense in the department of the judge advocate general or in the legal department of the armed forces। तो इस प्रकार से इसमें वो सभी बातें बताई गई हैं जो कि मैंने आपको बताई थी। और ये नोटरी अधिनियम है मेरे पास में, जिसमें भी ये धारा लिखी हुई है और मैंने आपको पढ़ के भी बताई हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, ताकि आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से हो। जो भी व्यक्ति भारत के अंदर नोटरी बनना चाहता है तो उसको सबसे पहला एक एडवोकेट होना जरूरी है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत उसका स्टेट बार काउंसिल में नामांकन होना जरूरी है। एनरोलमेंट नंबर, एडवोकेट बनने के लिए उसको एलएलबी पास करना पड़ेगी।
LLB पास करने के बाद उसको स्टेट गवर्नमेंट में उसका नामांकन दर्ज करवाना पड़ेगा। स्टेट बार काउंसिल उसको एक एनरोलमेंट नंबर देगी। उसको जिस जगह का भी वो रहने वाला है उसकी कोर्ट में उसको वकालत का कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा, और कार्य वकालत करते करते उसको 10 साल की वकालत का कार्य करना जरूरी है, क्योंकि नोटरी एडवोकेट की जो शर्तें हैं उसमें 10 साल की वकालत का प्रतिबंध लिखा गया है सामान्य जनरल कास्ट के लिए। और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 7 साल का प्रावधान दिया हुआ है कि उनको, महिलाओं को भी छूट दी गई है कि इन सबको जिस तारीख को ये आवेदन देंगे नोटरी एडवोकेट के लिए उस समय इनको 7 साल की वकालत का प्रैक्टिस का अनुभव हो चुका होना चाहिए। तो और अगर वो व्यक्ति न्यायिक सेवा केंद्र सरकार का है तो 10 वर्ष तक वो न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो, और उसके बारे में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन विधि का विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा करती हुई किसी पद को धारित हो, किसी जज महाधिवक्ता के विभाग अथवा सशस्त्र सेवाओं के विधिक विभाग में कोई पद धारित न करता हो। तो इस प्रकार से नोटरी नियुक्त होने की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। बहुत सी बार सवाल ये पैदा होता है कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा इसकी एप्लीकेशन कब निकली। तो ये ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, जो ऑल इंडिया का दिल्ली नोटरी सेल है वहाँ पे, और कई बार 12 में भी इसकी सूचना आती है। 2 तरीके से नियुक्त होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स नियुक्त किए गए हैं। सभी नोटरी एडवोकेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उन सभी के लिए मैंने गोल्ड सील कैसे बनाई जाएगी उसका एक वीडियो अपलोड किया है। एक आधे घंटे का नोटरी एक्ट 1952 का भी वीडियो अपलोड किया है जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक वीडियो और अपलोड किया है। ये सवाल पैदा हुआ था कि क्या शादी ब्याह नोटरी के द्वारा की जा सकती है, तो इसके बारे में मैंने विथ अपील नंबर के साथ एक आधे घंटे का अलग से वीडियो अपलोड किया है, जिसमें ये बताया गया है कि नोटरी के द्वारा विवाह और विवाह विच्छेद की कार्रवाई का कोई भी सत्यापन का कार्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नोटरी का लाइसेंस उसका निरस्त भी हो सकता है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इसी प्रकार से एक एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसका भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया। नोटरी के संबंध में कम से कम मैं अभी 10 से 15 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से मेरा मकसद यही है कि मेरा भी नॉलेज बढ़े, आप लोगों का भी नॉलेज बढ़े, आम जनता का भी नॉलेज बढ़े, क्योंकि सिखाने से, बताने से, नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है। आज मेरा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब से मैंने वीडियो अपलोड करना चालू करे तो उससे पहले मैं खुद पढ़ता हूँ। तो आपको फायदा पहुंचाने से पहले मुझे खुद को फायदा पहुंचता है, मतलब दूसरों को फायदा पहुंचाओ तो आपको खुद को फायदा होगा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो में अगर इसमें कोई कमी हो तो आप मुझे बताएं, और अगर आप कोई टॉपिक पे सलाह चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं, मैं उसको भी दूर करूंगा। और नोटिस रिलेटेड मैं अभी और भी वीडियो अपलोड करूंगा, और नोटिस से ही संबंधित नहीं, मैं मोटिवेशन से संबंधित ही वीडियो अपलोड करता हूं। अभी जो कानून में चेंज हुए हैं भारत